हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। आज हम क्या करेंगे कि जैसे हमने कल तक क्या करा था कि बेसिक्स एग्जांपल्स होते हैं वन वन ऑन टू फंक्शन के, वो लिए हुए थे। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम नंबर ऑफ जो वो होते हैं, क्या होते हैं, वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन होते हैं, या उन्हें इंजेक्टिव फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो इनको नंबर ऑफ जो इनकी काउंटिंग है वो कैसे करी जाए, तो इसका हमें पापा फॉर्मूला हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि हमारे पास अगर ए टू बी फंक्शन है, ए से लेकर बी में एक फंक्शन है कि जो कार्डिनलिटी ऑफ ए है वो एम है और कार्डिनलिटी ऑफ बी एन है आपके पास। कार्डिनलिटी का मतलब आप समझ सकते हो, कार्डिनलिटी का मतलब ये होता है कि सेट ए में एम एलिमेंट है और सेट बी में एन एलिमेंट है। तो होगा क्या, अगर केवल सिंपल से ही पूछे कि द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो आपने क्या करना है, एन टू द पावर एम हो जाएगा। अभी एन टू द पावर एम होगा कैसे, जैसे हमारे पास ये डोमेन है, ये को डोमेन है, ठीक है। यहाँ एम एलिमेंट है, यहाँ एन एलिमेंट है, ये एम एलिमेंट है, यहाँ एन एलिमेंट है। नंबर ऑफ फंक्शन निकालना है, तो देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ फंक्शन के लिए हम ये जरूरी नहीं कि वो वन वन है, वन टू है, तो नंबर ऑफ मतलब फंक्शन के टाइप हो गए। तो सबसे पहले इस एलिमेंट के कितनी चॉइसेस होगी यहाँ पर आपके पास, चॉइसेस बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा कि एक की बहुत सारी इमेज आ रही, चॉइसेस जो होगी वो एन चॉइस होगी, ठीक है। अगले वाले की भी एन चॉइस होगी, कहीं भी जा सकता है, अगले वाले की एन चॉइस होगी, और ऐसे करते करते एम बार ऐसी चॉइसेस होंगी। तो कितने भाई, एम टाइम्स इंटू है तो एन टू द पावर क्या बने, एम चॉइस बने। तो नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है, ए से बी में एन टू द पावर एम होता है। यार है ना, यहाँ से यहाँ, जैसे अगर यहाँ टू है, यहाँ थ्री है, तो थ्री की पावर टू हो जाएगा, दैट इज 9 फंक्शन हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसके बाद आप क्वेश्चन कराएंगे तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये एन टू द पावर एम फंक्शन होते हैं, याद रखना। अगर ए से बी में कार्डिनलिटी ऑफ ए एम है और कार्डिनलिटी ऑफ बी आपके पास एन है। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, तो देखिए वन वन फंक्शन के लिए क्या जरूरी है, पहले ध्यान देना है हमारे पास। जैसे अगर आपके पास ये जो m है, ये n के इक्वल या m छोटा है, दैट इज अगर ए सेट डोमेन के जो एलिमेंट है वो कोडोमेन के एलिमेंट से कम है नंबर में, ठीक है, तो आप वन वन फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। और अगर इक्वल भी तब भी होगा, तब भी उतना ही होगा। बट अगर जैसे अगर कम हो गए कोडोमेन में, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम हो गए, तो आप वन वन फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। वन वन फंक्शन कोई भी नहीं होगा, दैट इज जीरो। तो जब m लेस इक्वल टू n है, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन होंगे एन पी एम, ये याद रख लेना आप कि एन पी एम होंगे। और अगर m स्ट्रिक्टली अगर ग्रेटर देन n हुआ, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे, जीरो, ठीक है। तो ये याद रखना। तो जैसे अभी अगर सवाल आएंगे तो उस हिसाब से बताऊंगा, ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ वन वन फंक्शन है। नंबर ऑफ ऑन टू में है मेन, जो ज़्यादातर कभी कभी स्पेशल सवालों में पूछा जा सकता है, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो ऑन टू के लिए यही याद रखना कि ऑन टू तभी पॉसिबल है जब कोडोमेन के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो डोमेन के तो बराबर हो या कम हो, दैट इज जो m है, ठीक है। तो यहाँ पर जो m है वो ग्रेटर इक्वल टू n हो, तभी हो पाएगा। अब वो कैसे निकलेगा, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है समेशन r गोज टू 1 टू n, n कौन सा, b के हैं n है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, -1 टू द पावर n माइनस r एन सी आर और r टू द पावर m। और अगर हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास कोडोमेन में जो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट डोमेन से ज्यादा हो गए, तो ऑन टू फंक्शन कभी डिफाइंड होगा, दैट इज जो n है अगर वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो गया m से, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ये आप याद कर लीजिएगा। तो अब इसके हम क्या कर लेते, क्वेश्चन कर लेते। आप ये जो सारे जो फॉर्मूले हैं वो आप याद कर लीजिएगा, कभी डायरेक्ट आ जाएंगे आपके पास। तो अब इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, कोई एग्जाम्पल्स ले लेते हैं।
तो जैसे हमारे पास है ए क्वेश्चन है, ए इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास 1 2 3 एंड बी दिया हुआ है आपके पास 3 5 और पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। जहां से जहां पूछा हुआ देख लेना, अगर आपको बी टू ए पूछा होगा तो ये एम हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, और ए टू बी पूछा तो ये एम ये हो जाएगा, एन ही हो जाएगा। एम और एन को देख लेना कि कहाँ से कहाँ पूछा गया है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एम जो है वो 3 है और एन अगर हमारे पास ये जो है नंबर ऑफ एलिमेंट जो है बी में वो 2 है, ये डोमेन हुआ, ये कोडोमेन हुआ। तो नंबर ऑफ फंक्शन कभी भी आएगा तो एन टू द पावर एम आएगी, दैट इज 2 टू द पावर 3, दैट इज 8 हमारे पास फंक्शन बनेंगे ए से बी में, ठीक है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये नंबर ऑफ फंक्शन पूछा गया था। ए हमारे पास है ए बी सी और बी हमारे पास सेट है 1 2 3 4। इसमें भी नंबर ऑफ वन नहीं, नंबर ऑफ केवल फंक्शन पूछा गया। तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएंगे 4 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 3, ये एम है ये एन है, दैट इज 64 फंक्शन बनेंगे ए से लेकर बी में। ऐसे हमारे पास ए में है, ए में हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर पास दे रखा है ए बी एंड बी दे रखा है हमारे पास 1 3 5। अब पूछा हुआ है दैट इज द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन में आपको बता रखा है कि जो एम है वो एन से लेस और इक्वल टू होना चाहिए, दैट इज यहाँ के एलिमेंट इससे कम या बराबर होने चाहिए, तभी 1 1 फंक्शन डिफाइन हो पाता है। अब नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे, तो 1 1 फंक्शन आपको बताया था वो होते हैं एन पी एम, दैट इज आपको परमुटेशन आपको पता होगा, अभी हमने आपको बताया था एन पी एम होता है, दैट इज एन एन ये 3 है, पी 2 3p2, ये 3 हो गया, इधर 2 है तो 3p2, यहाँ ज़्यादा या बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो 3p2 क्या होता है, 3 का पेट्रोल अपॉन 3 - 2 दैट इज 1 का पेट्रोल, तो 3 का पेट्रोल कितना हुआ 6। तो नंबर ऑफ ये दैट इज है, ये नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन है। अगर आपके पास ये पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, तो वो 3 की पावर 2 हो जाएगा, दैट इज 9 फंक्शन आपके पास होंगे, जिससे 1 1 फंक्शन 6 होंगे। अगर आपके पास ऑन टू फंक्शन पूछा जाएगा तो ऑन टू फंक्शन कोई भी नहीं बनेगा, क्योंकि क्योंकि हमारे पास कोडोमेन में डोमेन से ज़्यादा एलिमेंट है, ठीक है। अब अगला फंक्शन है हमारे पास, ऐसे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर हमारे पास ए यहाँ पर है ए बी सी और बी हमारे पास पी क्यू है, तो हमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पूछा। तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी है वो इक्वल या लेस देन होना चाहिए यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पर एम है हमारे पास 3 और एन है हमारे पास 2। तो हमें पूछा हुआ है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे निकालेंगे, आपको लिए फॉर्मूला पता है, समेसन आर गोज टू 1 टू एन, एन है हमारे पास 2, फिर आता है -1 की पावर, -1 की पावर हमारे पास आता है n - r, n n है 2 माइनस r, और उसके बाद आता है NCR 2CR, r को r रख दीजिए, बाकी m और n की वैल्यू रखिए, और r टू द पावर m, r है हमारे पास, r है, और r टू द पावर m, m है हमारे पास 3। अब r को क्या करना है, आपने एक बार 1 रखना है और एक बार आपने 2 रखना है। तो अगर हम आप 1 रखेंगे तो -1 की पावर 2 - 1 दैट इज 1, 2C1 1 टू द पावर 3 R1 है, प्लस एक बार हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, -1 की पावर 2 - 2 2 - 2 हो गया 0, 2C2 और 2 R हमारे पास 2 है, एक बार हमने 2 रखना है, 2 का क्यूब। अब ये जो वैल्यू आएगी इसकी पावर -1 आएगी -1, 2C1 आता है 2 और 1 तो ये आ गया -2, प्लस -1 की पावर 0 होती है 1, 2C2 हमारे पास आता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 - 2 कितना हुआ 6। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो जाएंगे हमारे पास 6। तो ये आप फॉर्मूला याद रख लीजिएगा जो हमने इससे पहले बताया था। तो ये आज हमारे पास ये था कि नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन कैसे निकलते हैं, ठीक है। और हमारे पास डोमेन के जो उसके बाद रेंज के फंक्शन होंगे कि हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, तो उसको कैसे करना है वो आप इजीली कर सकते हो।
तो इसमें हमारे पास कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अगर देखिए, अगर हमारे पास सिंपल से क्या होगा कि ए अगर हमारे पास 1 2 3 है और बी हमारे पास ए बी सी है, अगर इसमें उन्होंने 1 1 फंक्शन पूछा ए से बी में, या ऑन टू फंक्शन पूछा, या बाइजेक्टिव मैपिंग पूछी, तो तीनों नंबर ऑफ जो फंक्शन है, मतलब बात एक ही होती है, क्योंकि जब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट बी इक्वल होते हैं तभी ही 1 1 ऑन टू फंक्शन, दोनों 1 1 भी ऑन टू फंक्शन तभी डिफाइंड हो पाता है। और 1 1 ऑन टू फंक्शन डिफाइंड हो पाता है तो जितने 1 1 होंगे उतने ही ऑन टू होंगे, या जितने ऑन टू होंगे उतने ही 1 1 होंगे, तो वो दोनों के दोनों इक्वल आते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ फंक्शन है तो नंबर ऑफ फंक्शन आपके पास 3 हो जाएंगे। तो इसी में हम क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन भी पूछ लेते हैं। तो नंबर ऑफ फंक्शन हमारे पास होंगे यहाँ पर 3 दैट इज 27, और नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन होंगे आपने एनपीएम पढ़ा था, तो एनपीएम क्या होगा यहाँ पर 3p3, आप 3p3 तरीके से बोलो या 3 का फैक्टोरियल करिए तो एक ही बात हुई। तो 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 6, और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन भी कितना आएंगे 6 आएंगे। जितने 1 1 होंगे उतने ही ऑन टू होंगे, अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ बी सेम होंगे। अगर आप उस फॉर्मूले से निकालना चाहो तो उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास अच्छे क्वेश्चन थे। अगर आप सिंपल सा अगर ये कह दें कि अगर आपके पास a इक्वल टू 1 2 3 है और b अगर आपके पास a b c d है, दैट और ये पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, बाइजेक्टिव का मतलब ये होता है कि वो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, दैट इज दोनों चाहिए। तो बाइजेक्टिव मैपिंग के लिए आप नेसेसरी कंडीशन ये समझ लीजिए कि तभी बाइजेक्टिव मैपिंग बनती है जब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी सेम होते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, यहाँ पर 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग कोई भी नहीं बनेगी, क्योंकि ऑन टू फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा। 1 1 तो हो जाएंगे पर ऑन टू फंक्शन डिफाइंड नहीं हो पाएगा। तो डायरेक्टिव पर्सन बाइजेक्टिव का मतलब समझ लीजिए 1 1 ऑन टू, ठीक है। इंजेक्टिव का मतलब समझ लीजिए 1 1, और सब्जेक्टिव का मतलब समझ लीजिए ऑन टू। अगर यहाँ पर ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव मीन्स क्या होता है, सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू, तो ऑन टू फंक्शन भी 0 होंगे। 1 1 कितने होंगे, तो 1 1 आप इजीली निकाल सकते हो 4p3 एन एन हमारे पास 4 और एम हमारे पास 3, तो उससे निकाल सकते हो। नंबर ऑफ फंक्शन निकालने तो नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएंगे 4⁻3, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास यहाँ ज़्यादा हो a b c d और यहाँ 1 ये a हो जाए और b हमारे पास 1 2 3 हो जाए, अब ये पूछा जाए नंबर ऑफ फंक्शन, तो नंबर ऑफ फंक्शन होगा 3⁻4 ए से बी में। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पूछा जाए तो 1 1 डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन होगा 0। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा किस तरीके से, वो जो समेशन वाला फॉर्मूला वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग बोलेगा तो बाइजेक्टिव मैपिंग भी 0 होगी, क्योंकि 1 1 फंक्शन नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये आज ये जो क्लास थी ये इसमें हमने ये पढ़ा कि नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन कैसे निकालते हैं, काउंटिंग क्या होती है। तो आप इससे आप अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके बाद हम कल क्या करेंगे, डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस।